नमस्कार, मैं हूं रिया कुमारी और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस की 4th बटालियन एक सशक्त और अनुशासित इकाई जिसकी पहचान है कर्तव्य निष्ठा और पेशेवर उत्कृष्टता। सेरेमोनियल परेड हो या फिर हॉस्पिटैलिटी की जिम्मेदारी, हर कसौटी पर ये 4th बटालियन खरी उतरती है। आधुनिक प्रशिक्षण, मजबूत टीम वर्क और अटूट समर्पण के साथ ये बटालियन जिस दक्षता से अपने कार्य को अंजाम देती है, उससे भरोसा मजबूत होता है। अनुशासन की मिसाल, सेवा का संकल्प। दिल्ली पुलिस की 4th बटालियन, रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की रीढ़ है दिल्ली पुलिस, जो अपने दायित्व को पूरी निष्ठा, साहस और अनुशासन के साथ निभा रही है। हर राष्ट्रीय पर्व और प्रतिष्ठित आयोजन में दिल्ली पुलिस अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ देश भर में दिल्ली का गौरव तो बढ़ाती ही है, साथ ही नागरिकों में कानून के प्रति विश्वास भी जागृत करती है। जब किसी राष्ट्रीय पर्व और समारोह में दिल्ली पुलिस का कंटिंजेंट राजपथ पर सुसंगठित और अनुशासित रूप से आगे बढ़ता है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक और अनुशासन एवं एकता का सजीव उदाहरण बन जाता है। इन्हीं अनुशासित कदमों को दिशा प्रदान करती है दिल्ली आर्म्ड पुलिस 4th बटालियन, जो दिल्ली पुलिस की हर परेड और समारोह का मुख्य स्तंभ है। दिल्ली पुलिस का 4th बटालियन जो है वो सेरेमोनियल बटालियन है। दिल्ली पुलिस के जितने भी कार्यक्रम जिसमें समारोह का आयोजन किया जाता है, वो सारे 4th बटालियन के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू पुलिस लाइन में है और जितने भी प्रकार के इस पूरे कैलेंडर ईयर में जो भी समारोह जिसमें कि सेरेमोनीज़, अलग अलग परेड्स की जाती है या आयोजित होती है, वो सारी 4th बटालियन के द्वारा की जाती है। 4th बटालियन गणतंत्र दिवस परेड, स्वतंत्रता दिवस परेड, रेजिंग डे परेड, कमिश्नरेट परेड, स्मरण दिवस परेड और मुख्यमंत्री परेड जैसे राष्ट्रीय और संस्थागत आयोजनों का कुशलता और गरिमा के साथ संचालन करती है। पुलिस आयुक्त की फेयरवेल परेड हो या किसी राष्ट्रीय पर्व का समारोह, ये दल अपनी उत्कृष्ट तैयारी, अद्भुत तालमेल और अनुशासित प्रदर्शन से सभी के हृदय में गर्व और सम्मान की भावना भर देता है। जनवरी में गणतंत्र दिवस की परेड होती है, उसमें हमारा कंटिंजेंट जो है वो चलता है। इसके बाद में दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस होता है 16 फरवरी का, तो उस समय में जो परेड होती है, रेजिंग डे परेड, वो होती है। इसके बाद में कमिश्नरेट डे परेड 1 जुलाई की होती है, वो हमारे द्वारा आयोजित की जाती है। इसके अलावा 21 अक्टूबर को शोक परेड या कमेमोरेशन परेड का आयोजन होता है शोक दिवस के दिन। उस दिन हम अपने शहीदों को याद करते हुए उनकी सम्मान में परेड का आयोजन करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो परेड्स हैं, ये सारा आयोजन इस बटालियन के द्वारा किया जाता है। बैंड है, हमारे पास बैंड कंटिजेंट्स हैं, इसके अलावा ऑर्केस्ट्रा है, इसके अलावा हॉस्पिटलिटी यूनिट है। इनके द्वारा भी अलग अलग सेवाएँ दी जाती हैं। 4th बटालियन का संगठनात्मक ढांचा मजबूत और सुव्यवस्थित है। इसमें 690 से ज्यादा पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जिनमें डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तक सभी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। साथ ही बटालियन की प्रमुख इकाइयों में सेरेमोनियल विंग, बैंड यूनिट, म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा और हॉस्पिटैलिटी यूनिट शामिल है, जो मिलकर विभिन्न कार्यक्रमों को सफल बनाती हैं। सेरेमोनियल विंग विशेष अवसरों पर गार्ड ऑफ ऑनर और शोक परेड के आयोजन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालती हैं। इसके साथ ही बैंड यूनिट में दिल्ली पुलिस पुरुष ब्रास बैंड, महिला ब्रास बैंड और महिला पाइप बैंड शामिल है, जो राष्ट्रीय पर्वों और सरकारी आयोजनों में अपनी मधुर धुनों से वातावरण को देशभक्ति और उत्साह से भर देते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी यूनिट किसी भी कार्यक्रम की साज सज्जा और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी निभाती है। साथ ही ये बटालियन आवश्यकता पड़ने पर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में भी पीछे नहीं रहती। 690 के आसपास हमारी टोटल स्ट्रेंथ है, जिसमें कि डीसीपी, एक एसीपी, लगभग 4 इंस्पेक्टर, इसके अलावा अलग अलग जो रैंक्स पे हमारे पास यहाँ पे स्टाफ है, जिसमें कि बैंड,
बैंड में लगभग 100 के आसपास हमारे पास फोर्स होती है। उसके अलावा लगभग 80 के आसपास फोर्स हमारे पास वुमेन बैंड में है। इसके अलावा हमारे पास ड्रिल स्टाफ है जो कि अलग अलग परेड्स की तैयारी का आयोजन करता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको, ये हॉस्पिटलिटी की टीम है। इसके अलावा हमारे पास ऑर्केस्ट्रा की लगभग 30 के आसपास हमारा स्टाफ है। इस तरीके से हमारा टोटल, इसके अलावा जैसे सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इंग्लिश ऑफिस और जो इन सारी व्यवस्थाओं को तैयार करने के लिए रिजर्व इंस्पेक्टर और उनका स्टाफ होता है जो इन सारे आयोजनों को क्रियान्वित करता है, उसको मैनेज करता है। 4th बटालियन का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है कंटिंजेंट और बैंड फोर्स का चयन और प्रशिक्षण। चयन प्रक्रिया अत्यंत सटीक होती है, जिसमें पुलिस कर्मियों के पेशेवर और व्यवहारिक शिष्टाचार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। परेड के हर कदम और हर सलामी में पूर्णतः झलके, इसके लिए जवानों को प्रशिक्षित ड्रिल स्टाफ की देखरेख में उच्च कोटि का प्रशिक्षण दिया जाता है। विशेष अवसरों को ध्यान में रखते हुए पुलिस कर्मियों को उचित आचरण सिखाया जाता है, जैसे शोक परेड में संयम और रेजिंग डे पर उत्साह बनाए रखना। इस अनुशासन और निपुणता का परिणाम है कि दिल्ली पुलिस के कंटिंजेंट ने गणतंत्र दिवस परेड में अब तक 17 बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दिल्ली पुलिस का जो मार्चिंग कंटिंजेंट है वो कर्तव्य पथ पर होने वाली वार्षिक गणतंत्र दिवस परेड में अब तक 17 बार वो प्रथम स्थान पर रहा है, और जिसमें कि 1987, 88, 89 और 2001, 2002, 2003 इसमें वो हैट्रिक किया है उन्होंने। इसके अलावा 2024 और 2025 में भी लगातार हम लोग दोनों बार से प्रथम आए हैं, और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि हम सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस 4th बटालियन अनुशासन, परंपरा और उत्कृष्टता का प्रतीक है। ये बटालियन न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी अपने कार्यों को तकनीकी रूप से और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में अग्रसर है। आधुनिक वाद्य यंत्रों, तकनीकी प्रशिक्षण और नए उत्साही पुलिसकर्मियों के चयन से ये बटालियन अपनी क्षमताओं को निरंतर बढ़ा रही है। इसी का परिणाम है कि 4th बटालियन दिल्ली पुलिस की गौरवशाली परंपरा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपने लक्ष्य में पूरी तरह से सफल हो रही है। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। दिल्ली पुलिस की अपील है, खुद को बचाइए, अपने भविष्य को बचाइए और नशे से दूर रहें। नशा मुक्त भारत की ओर एक कदम बढ़ाइए। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी।
और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। राष्ट्रीय राजधानी में संगठित अपराध के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने ऑपरेशन आघात 3.0 चलाया। इस व्यापक अभियान के तहत पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर सघन छापेमारी कर कुल 966 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन आघात 3.0 के अंतर्गत दिल्ली एक्साइज एक्ट, NDPS एक्ट और पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत 331 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। इसके साथ ही 504 लोगों को एहतियातन कार्रवाई के तहत हिरासत में लिया गया। वहीं आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 116 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। इसके साथ ही 10 प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स, 5 ऑटो लिफ्टर्स और 4 घोषित अपराधी गिरफ्तार किए गए। सदर्न रेंज ने, जिसमें साउथ और साउथ ईस्ट जिला शामिल है, इन्होंने ऑपरेशन आघात, जिसका मुख्य उद्देश्य है ऑर्गेनाइज क्राइम, खासकर बूटलेगर, हैबिचुअल ऑफेंडर, ड्रग पेडलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना था। मकसद ये था कि लोगों में सुरक्षा का भावना व्याप्त हो और क्रिमिनल एलिमेंट जो हैं, खासकर हैबिचुअल ऑफेंडर, प्रॉपर्टी ऑफेंडर, उनमें भय हो कि पुलिस चार चौबंद है, उनके पीछे लगी है, उनकी जानकारी उनके पास है। अगर कोई वो गैर कानूनी हरकत करेंगे तो वो सलाखों के पीछे होंगे। इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में अवैध हथियार, शराब, गांजा, नकदी, मोबाइल और वाहन भी जब्त किए गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मुख्य आरोपी मोहित गोगिया सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी नामी बैंकों से नीलामी में खरीदी गई प्रॉपर्टी के फर्जी कागजात दिखाकर लोगों को उस पर तुरंत कब्जा दिलाने का झांसा दिया करते थे। लोग जब इनके जाल में फंस जाते थे तो ये उनसे मोटी रकम ऐंठ लिया करते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने एक शख्स को गुरुग्राम स्थित DLF कैमेलिया की प्रॉपर्टी देने के नाम पर 12 करोड़ रुपए की चपत लगाई थी। उस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने कड़ी छानबीन करते हुए सबसे पहले मुख्य आरोपी मोहित गोगिया को ऋषिकेश देहरादून रोड डोईवाला के पास से गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस इसके अन्य साथी अभिनव पाठक, भारत छाबड़ा, विशाल महलोत्रा और सचिन गुलाटी को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी गई रकम से खरीदी गई 2 कार भी बरामद कर ली है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधी अफसल और चंदन को गिरफ्तार किया है। आरोपी चंदन के खिलाफ 12 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि आरोपी अफजल लूट, हत्या के प्रयास, अवैध हथियार और गैंगस्टर एक्ट से जुड़े 33 गंभीर मामलों में संलिप्त रहा है। पुलिस को गुप्तचरों की मदद से 2 अपराधियों के नरेला इलाके में मौजूद होने की गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंची और संभावित स्थान पर नाकेबंदी कर दी। इस दौरान पुलिस ने बाइक सवार 2 संदिग्ध लोगों को रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भी साहस दिखाते हुए जवाबी फायरिंग की और आरोपियों को भागने का कोई मौका दिए बगैर ही धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 1 बाइक बरामद की है। मध्य जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने मोबाइल फोन की स्मगलिंग करने वाले अंतर्राज्य गैंग का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना समीर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग के सदस्य स्नैचिंग और चोरी के मोबाइल फोन को अन्य सॉफ्टवेयर की मदद से अनलॉक कर उन्हें कोलकाता के जरिए बांग्लादेश सप्लाई कर दिया करते थे। इस गोरख धंधे से ये अच्छा खासा पैसा बना लिया करते थे। पटेल नगर इलाके में एक युवती से हुई मोबाइल स्नैचिंग की वारदात की शिकायत मिलने पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने घटना स्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल और अपने मुखबिर तंत्र की सहायता से सबसे पहले गैंग के सरगना समीर और सलमान को दबोचा। इसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने इनके साथी अयान और दिलशाद यासीन कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया। इनके पास एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर थे जो आईफोन को अनलॉक कर सकते थे। ये जो आईफोन को अनलॉक करने का जो सॉफ्टवेयर है, ये समीर के पास है। ये समीर ने अपने बांग्लादेश के कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ये प्रोक्योर किया। पेड सॉफ्टवेयर है और जो पेमेंट करता है उन्हीं को APK फॉर्मेट में ये सॉफ्टवेयर या ऐप मिलता है और इसके बाद ये अनलॉक कर सकते हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 116 मोबाइल फोन और एक स्कूटी भी बरामद कर ली है।
क्राइम ब्रांच के इंटरस्टेट सेल ने साइबर ठगी में लिप्त 2 आरोपी अर्जुन और वरुण को गिरफ्तार किया है। आरोपी अर्जुन ने एक शख्स से ऑनलाइन निवेश के नाम पर, जबकि वरुण ने एक NRI महिला को डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसाकर लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। उन दोनों ही मामलों की शिकायत मिलने पर इंटरस्टेट सेल ने गहन जांच पड़ताल की और ऑनलाइन निवेश के मामले में गुजरात के सुरेंद्र नगर से आरोपी अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई, जबकि डिजिटल अरेस्ट केस में शामिल आरोपी वरुण को पंजाब के मोहाली में धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, 38 ATM कार्ड, 51 चेकबुक, 1 लैपटॉप और 2,45,000 नकद बरामद कर लिए हैं। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने क्रिसमस डे की शाम अवैध हथियारों के साथ 2 अपराधी दीपक मान और अंकित को गिरफ्तार किया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर जिला पुलिस, PCR और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की जा रही थी। इसी दौरान रोहिणी की तरफ से आ रही एक संदिग्ध बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से 2 अवैध पिस्तौल बरामद की गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन में सवार दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार आरोपी दीपक मान और अंकित के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये पिकेट मुकरबा चौक समयपुर बादली पुलिस स्टेशन के एरिया में लगाई गई थी। इन्होंने एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो को आते हुए देखा और प्रॉम्प्टली उसको इंटरसेप्ट किया और पता चला कि वो बुलेट प्रूफ व्हीकल है। और जब और डिटेल में इसकी चेकिंग की गई तो जो अंदर 2 लोग थे ये नीरज बवानिया गैंग से जुड़े हुए लोग थे और इनके पास से 2 फायर आर्म्स रिकवर किए गए हैं। पुलिस ने अवैध हथियारों और बुलेट प्रूफ वाहन को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। शाहदरा जिले के साइबर पुलिस थाने की टीम ने फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाले 2 आरोपी समीर और देव सिंह को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर उन्हें निवेश करने पर बेहतर रिटर्न का झांसा दिया करते थे। लोगों का विश्वास जीतने के लिए ये शुरुआत में उनके द्वारा किए गए निवेश पर अच्छा खासा रिटर्न दिया करते थे। इसके बाद जब लोग निवेश की गई अपनी भारी भरकम रकम पर मिले रिटर्न को निकालने की कोशिश करते थे तो आरोपी उनसे संपर्क तोड़कर गायब हो जाते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने एक युवती से 22,70,000 रुपए की ठगी की थी, जिसकी शिकायत मिलने पर साइबर थाने की पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और आरोपियों की लोकेशन को हरियाणा के हिसार में ट्रैक कर धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। खाने पीने और घरेलू नकली ब्रांडेड सामान बनाकर बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपी नितिन कुमार, सुरेंद्र गुज्जर, रजत सिंघल और मुजाहिद को गिरफ्तार किया है। आरोपी ब्रांडेड घी, ऑल आउट, इनो और नमक के खाली पैकेट बाजार से इकट्ठा करते थे, जिनमें ये अपनी फैक्ट्री में तैयार किए गए नकली माल को भरकर आगे मार्केट में सप्लाई कर देते थे। क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली घरेलू व खाने पीने का सामान सप्लाई करने के लिए उत्तम नगर इलाके में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और 4 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पैकेजिंग मटेरियल, टिन वगैरह जो ब्रांडेड है उसको मार्केट से परचेज करते थे। उसके बाद घी जिसकी फैक्ट्री ये लोग कंजाबला के एरिया में नितिन और एक दूसरा उसका एसोसिएट था वो चला रहे थे। वहाँ से उसको भरते और दिल्ली NCR में ब्रांड के रूप में अमूल, पतंजलि उसके रूप में ये बेच रहे थे। इसी तरीके से जो नमक है जिसको टाटा आयोडाइज नमक के रूप में ये लोग बेच रहे थे, वो भी उसका भी रॉ नमक आता है जो कि नॉर्मल बहुत ही कम रेट पे उनको मिलता था और उसको ये उसकी बहुत ही प्रोडक्ट में मार्केट से परचेज करके फेक पैकेजिंग उसमें भर के और उसको भी बेच रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,131 लीटर नकली घी, 8,640 नकली इनो के पैकेट, 1200 पीस ऑल आउट और 1,152 पीस व्हीट के बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की दक्षिणी रेंज द्वारा ऑपरेशन विश्वास के तहत गुम और चोरी हुए 1000 से अधिक मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटाए गए। ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित आर्य ऑडिटोरियम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में विशेष आयुक्त पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मधुप तिवारी, संयुक्त आयुक्त पुलिस दक्षिणी रेंज
SK जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ये सभी मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंपे गए। 70 से अधिक पुलिस टीमों की सतत तकनीकी निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग और CEIR पोर्टल के प्रभावी उपयोग से ये बरामदगी संभव हो सकी। वहीं अपने खोए हुए फोन वापस पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी और संतोष की झलक साफ तौर पर दिखाई दी। साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जनता को रोचक और प्रभावी तरीके से साइबर सुरक्षा का संदेश भी दिया गया। इसी क्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। ये मुहिम चला करके हम ज्यादातर मोबाइल जो है वो रिकवर कर रहे हैं, और जब भी होता है तो फिर हम इस तरह के फंक्शन करके उनको, जो ओनर्स हैं, उनको ये मोबाइल फोन वापस करते हैं। और चूंकि हमारे कमिश्नर साहब ने ये भी कहा हुआ है कि हमें दिल्ली पुलिस को साइबर क्राइम के खिलाफ अपनी जंग को जो है और तेज करना है, तो इसका हमने फायदा उठाया कि चूंकि हमारे पब्लिक के लोग आए हुए थे यहाँ पे, तो हमने इसका फायदा उठा करके यहाँ पे एक साइबर जागरूकता का भी प्रोग्राम रखा था, ताकि हमारी ये जो लड़ाई है साइबर क्राइम के अगेंस्ट, वो लोगों तक जो है पहुंचे, ताकि वो इसका शिकार न हो। इसी दिशा में नई दिल्ली जिला पुलिस ने चोरी और गुम हुए 47 मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा। इसी अभियान के तहत 1 अप्रैल 2025 से अब तक जिला पुलिस द्वारा चोरी और गुम हुए 515 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं, जिनमें से 399 मोबाइल फोन उनके मालिकों को वापस लौटाए जा चुके हैं, जबकि शेष को सौंपने की प्रक्रिया जारी है। दिल्ली पुलिस की सभी नागरिकों से अपील है कि मोबाइल फोन गुम या चोरी होने की स्थिति में तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में सूचना दे तथा CEIR पोर्टल के माध्यम से सिम और IMEI को तुरंत ब्लॉक कराएं। दिल्ली पुलिस और नागरिकों की साझेदारी से ही एक सुरक्षित, जिम्मेदार और साइबर सजग दिल्ली का निर्माण संभव हो सकता है। पटेल नगर थाना के बीट स्टाफ की सूझबूझ ने एक शख्स की जान बचाई। दरअसल ईस्ट पटेल नगर इलाके में हेड कांस्टेबल योगेश और कांस्टेबल अजय पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें एक महिला द्वारा चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी कि उसके परिवार का सदस्य अपनी जान देने की कोशिश कर रहा है। इस पर जब दोनों पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक शख्स घायल और बेहोशी की अवस्था में मिला। इस पर पुलिसकर्मी बिना समय गंवाए उसे नजदीक अस्पताल ले गए, जहां समय पर इलाज मिलने पर उस शख्स की जान बच गई। बाहरी जिले के PCR स्टाफ की टीम ने एक गाय की जान बचाने का संवेदनशील और सराहनीय कार्य किया है। PCR को पश्चिम बिहार स्थित सैयद गांव के नजदीक नाले में एक गाय के फंसे होने की सूचना मिली थी, जिस पर PCR स्टाफ की टीम फौरन मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से ऑपरेशन चलाकर गाय को सकुशल बाहर निकालने में कामयाब रही। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।